सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह के 6 बजे धूप इतनी प्यारी थी कि पूछो मत। उसके बाद मैं सुबह उठते से ही चाय पीने लग जाती हूँ। और मैंने सोचा था कि आज का पूरा दिन मैं अपना प्रोडक्टिव बनाऊंगी। उसके लिए मैं सुबह उठते से ही मैंने अपना पूरा बेड वगैरह सही किया है एंड पोछा मारने लगी थी, क्योंकि मेरे को आज मैं बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो मेरे को चाहिए था कि आज से पूरा दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए। उसके बाद मैं अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाने लगी थी। एंड एलोवेरा जेल लगाने के बाद वो कहते हैं कि आप सोचते तो हो कि प्रोडक्टिव डे होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका दिन प्रोडक्टिव हो। आपने सोचा है तो, क्योंकि ये जो मैं गुजर खा रही हूँ ये मैं 2-3 घंटे रोने के बाद खा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ आज कुछ ज्यादा ही बड़ा ब्लंडर हो गया था अचानक से। बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज, जो कि आज तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आज पूरा दिन प्रोडक्टिव रहने वाला है, लेकिन आज सबसे ज्यादा अनप्रोडक्टिव डे बन गया ये मेरा, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि आज ना सुबह उठने के कुछ देर बाद जब मैंने पोछा वोछा लगा लिया था और मैं कुकिंग के लिए रेडी सेडी हो गई थी, तब मेरी माता श्री मेरे को बहुत ज्यादा डांटने लगी थी किसी बात को लेके। एंड उसके बाद उन्होंने मेरी सर्विसिंग कर दी है, बहुत ही तगड़ी वाली, क्योंकि मेरी मम्मी ज्यादातर वैसे पीटती नहीं है। मैं 2 घंटे तक रोई हूँ उसके बाद, लेकिन जब पीटती है तो 1 साल तक दोबारा सर्विसिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। लेकिन फिर मैंने सोचा 2 घंटे रोने के बाद की खाने पे तो गुस्सा निकालना नहीं चाहिए, इसलिए मैं जल्दी से खाने लगी थी। एंड फिर फेस वॉश करके आई थी और मैंने सोचा था कि अब से दिन थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना लूं, क्योंकि अब इतना दिन जा चुका है मेरा, 2-3 घंटे जा चुके थे रोते रोते। तो मैं फेस वॉश वगैरह करके आ चुकी थी एंड सनस्क्रीन अप्लाई कर रही थी अपने फेस पे। वैसे तो मेरा सिर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि यार मैं पढ़ाई करूँ या फिर कुछ भी। मेरा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मतलब बहुत टाइम से मेरा ना, मतलब इतना ज्यादा क्लासेस मेरे छोटे हैं कि पूछो मत। और मैं आज सोचा था कि मैं आज क्लास जाऊंगी, लेकिन ये मेरे साथ बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो चुका है। फिर मैं अपना फेवरेट लिप ग्लॉस लगाने लगी, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने अपनी टकली फ्रेंड से छीन लिया था। और ये वाला जो लिप ग्लॉस है ना, हमने 9th क्लास में ही खरीदा था। एंड 9th क्लास में लाइक मेरा तो बहुत जल्दी खत्म हो गया था, 2-3 महीने में 2 ट्यूब मंगवाया था मैंने। और मेरी मम्मा को भी बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो भी यूज करती थी। बट इस लड़की का पूरा मतलब ऐसे डब्बा पूरा भरा का भरा था। मतलब ये लड़की बहुत ही कम यूज करती है, एंड इसने बस एक बार शादी में यूज करा था लिप ग्लॉस। आई मीन शादी में लिप ग्लॉस आप लिपस्टिक के ऊपर यूज करते हो, लेकिन ये बंदी शादी में भी लिपस्टिक नहीं लगाती है। एंड फिर बाल वगैरह ठीक करने के बाद पता नहीं मेरा ना स्किन का क्या प्रॉब्लम है, वो जो कॉम्पैक्ट पाउडर जब से मैं खरीद के लाई हूँ ना, तो मेरे फेस पे ना बहुत ही छोटे छोटे दाने मतलब हो जाते हैं जब भी मैं वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करती हूँ, जबकि मेरा स्किन ना तो ऑयली है ना ही ड्राई है। फिर भी पता नहीं क्या होता है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज मेरे को नेल पॉलिश लगाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला नेल पॉलिश लगाया वो बहुत मेरे पे सूट नहीं कर रहा, तो फिर मैं दूसरा नेल पॉलिश लेके आई हूँ। एंड उसके बाद मैं दूसरा नेल पॉलिश लगाने लगी थी, जो कि आप लोग देख रहे हो। मतलब आज मेरा मन था कि चलो कोई बात नहीं है, दिन प्रोडक्टिव नहीं रहा तो क्या, और नेल पॉलिश लगाने के बाद मैं फ्लेक्स कर रही थी गाइस। एंड उसके बाद नेल पॉलिश लगाने के बाद मेरा बिना चश्मे के काम नहीं चलता, तो फिर मैं चश्मे लगाने लगी थी। मतलब चश्मा के बिना मेरा आंख अब दर्द होने लगता है। अब मुझे चश्मे की आदत हो चुकी है। एंड मेरे चश्मों की जो ये ब्लू लाइट है जो आप देख सकते हो, क्योंकि मेरा चश्मा ना ब्लू फ्रेम का है, तो ये जैसे इस पे लाइट वगैरह आता है, मैं खिड़की के पास बैठी थी तो धूप पड़ते ही इस पे ब्लू फ्रेम आप देख सकते हो जो चमकने लगता है फटाफट से। और ये ना मतलब मेरे पिछले स्कूल के टीचर्स भी बहुत ज्यादा नोटिस किया करते थे इस चीज को। एंड उसके बाद मैं ना आज कोचिंग नहीं जा पाई थी, तो उसके लिए फिर मैं अपना बैकअप क्लास लेने लगी थी। और वहाँ पे चैप्टर 1, अभी आप लोग सोच रहे हो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 इतने दिन हो गए। हाँ गाइस, अभी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का बहुत सारे चैप्टर हो चुका है, बट स्टैटिस्टिक्स आज से स्टार्ट हुआ है हमारा। और मेरा क्लास इतना ज्यादा पीछे हो गया हुआ था गाइस, क्योंकि मैं ना मतलब ऐसे मेरे मामा जी का शादी था, तो उसमें भी मैं 10-15 दिन तक नहीं गई हुई थी स्कूल। एंड उसके बाद इधर भी मैं 1 हफ्ते से नहीं जा रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा होमवर्क कंप्लीट करना था, बैकअप क्लासेस लेनी थी एंड इतने सारा नोट्स बनाने थे कि पूछो मत। उसके बाद मेरे को, मैं थक गई बनाते बनाते, तो मैंने भैया को चिल्ला के आवाज लगाया चाय बनाने के लिए। तो फिर वो आके मेरे को इतनी गंदी गंदी जोक्स मार रहा था कि पूछो मत। मतलब वो इतने गंदे तरीके से हंसा रहा था, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। फिर मैं से किसी बात के लिए तो लड़ रहा था कि हाँ ये ऐसे होता है ऐसे होता है। अरे हाँ मतलब कुछ तो था, किसी चीज के लिए लड़ रहा था, तो मैंने बोला कि ठीक है बांट लेते हैं, तो उसी पे वो हंस रहा था कि पता नहीं। मैंने बोला कि ये तू ले ले और फिर और मैं ले लूंगी, तो फिर वो बोला था कि नहीं तू तो सारा अच्छा वाला ले रही है। एंड उसके बाद मेरे को रील बनाने का चुल मचा हुआ था, तो फिर मैं पता नहीं मतलब पढ़ते पढ़ते मेरा डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया हुआ था, तो फिर मैं रील बनाने लगी थी।
जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार बना था, वाहियात बना था, इसलिए मैंने इसको 2x पे चला दिया है। एंड उसके बाद फिर मैं कुरकुरे खाने लगी थी और मतलब पढ़ाई करते-करते मेरे पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हमेशा से ही पता नहीं क्यों आते हैं। और उसके बाद 2 घंटे बाद फाइनली मेरा भाई चाय बना के लाता है। लेकिन और वो अपने चाय की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था कि मेरा चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया है, तो मैं भी सोचती हूँ कि देखती हूँ ज़रा कितना टेस्टी बनाया है इसने। फिर मैं वैसे मैं जानती हूँ कि जब भी वो ऐसी तारीफ़ करता है ना कुछ गंदी वो करता है। फिर मैं जैसे ही चाय पीने के लिए एक सिप मारती हूँ, मेरा रिएक्शन ही इतनी कड़वी चाय थी, छी यार, मतलब ऐसे गंदी चाय कभी आपने ज़िंदगी में ना पिया होगा। इसमें लग रहा था कि पता नहीं कितना ज़्यादा चाय पत्ती डाला हुआ है। फिर मेरे से नहीं पिया गया, फिर मैंने बोल दिया कि भाई मेरे से नहीं होगा, फिर भी अपनी तारीफ़ रोक नहीं रहा था। एंड फिर मैं रील्स स्क्रॉल करने लगी थी एंड स्क्रॉल करते-करते मेरे को दिखा क्या था, ये देखो, ये वही बंदा है। मतलब इसको तो आप सब लोग जानते होंगे जी, मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये इसको कोई नहीं जानता होगा, मतलब मैं इसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती, रहने दो। और उसके बाद मेरे को छत पे कपड़े डालने जाना था और मैं जब छत पे कपड़े डाल के आई हूँ तो उसके बाद ऊपर इतनी ज़्यादा धूप था कि पूछो मत, कि मेरे से ना वो सूट में रहा ही नहीं गया, मतलब बिल्कुल भी नहीं रहा गया। तो फिर मैं ये कंफर्टेबल सा ये टी-शर्ट पहन के आई हूँ एंड उस सूट का जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी के लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप गर्मी में उसको वेयर करके नहीं रह सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उस सूट के फैब्रिक में। एंड द मतलब सबसे फेवरेट चीज़ जो मेरे साथ अभी हुआ, मतलब ये चीज़ मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है के ड्रामास देखना। वैसे ये के ड्रामा नहीं, मेरे को सी ड्रामा ज़्यादा पसंद है, इसलिए सी ड्रामास देखना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं सी ड्रामा देखने लगी थी अपने दुख को कम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा दुख मिल चुका था मेरे को सुबह से। तो फिर सी ड्रामा देखने लगी थी एंड सी ड्रामा मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी देखते-देखते। और उसके बाद फिर मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे प्यास लगा हुआ था इतना गंदा वाला, फिर मैं पानी पीने लगी। एंड उसके बाद 3 घंटे उठने के बाद मेरी कज़न मेरे घर पे आती है, जिसका पागलपंती स्टार्ट हो जाता है हमेशा से। मेरे पास इसका एक वीडियो है, मतलब उसमें इतना पागलपंती कर रही थी एंड पूछो मत। उसके बाद ये ना मम्मा मेरे बालों में ऑयलिंग करती है ना, तो मेरा बहुत ही ज़्यादा सिर ठीक होता है उसमें। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था गाइज़। इफ यू गाइज़ लाइक देन सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय गाइज़। आज का व्लॉग